दोस्तों आज जनरेटिव भुसावल में गणपति विसर्जन का प्रोग्राम होने वाला था और हम सबने उसके लिए तैयारियां कर ली थी और अब अपना को लेकर हम चल दिए थे। हम सभी साथी मिलकर और हमारे सभी सीनियर्स मिलकर गणपति बप्पा को ऑडिटोरियम से बाहर लेके आ गए थे और सभी लोग वहाँ पे कलेक्ट हो चुके थे और हम विसर्जन के लिए जाने वाले थे। हम लोग बप्पा को ले जाने के लिए तैयारी थे कि सभी लोगों ने सोचा क्यों ना जाते समय बप्पा के साथ फोटो ले जाए और सब लोगों ने ग्रुप के अकॉर्डिंग फोटो खिंचवाने स्टार्ट कर दिए। फोटो खिंचवाने का स्टार्ट सिलसिला खत्म ही हो पाया था कि डीजे वाले भैया आ गए थे। फिर क्या, डीजे बजा, गाने स्टार्ट, महफिल शुरू। डीजे का सिलसिला तो चालू हो चुका था, सोचा क्यों ना थोड़ा सा डांस कर लिया जाए और सभी लोग साथी मिलकर डांस करने लगे। गाना बज रहा था। सभी जितने भी सहभागी थे सबने खूब भरपूर आनंद लिया, डीजे का भरपूर लुत्फ उठाया। सबने बहुत मस्त एंजॉय किया। पार्टी तो नहीं कहेंगे, मतलब मस्ती की और एक गुलाल रंग उड़ रहा था और मजा आ रहा था और सब लोग डांस कर रहे थे और साथ में नई ऊर्जा से एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि गणपति बप्पा जाने को बहुत ही मजा आ रहा था। क्या मैं बता नहीं सकता सब। और सभी हमारे सीनियर्स ने भी डीजे का जमकर आनंद लिया, मस्ती में झूमते हुए गणपति बप्पा की में नजर आए और सब ने अपना बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त किया और आगे हम लोग काफला चल चुका था और काफला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मुख्य प्रांगण से स्टार्ट होकर के काफला कैंटीन की रास्ते से निकल पड़ा था। रास्ते में जितने भी ट्रेनी थे, लोको पायलट, गार्ड, जितने भी सभी लोग मिलजुल के सब लोगों ने डांस किया और मतलब कहीं भी मौका जो कि कभी कभी जीवन में एंजॉय करने का अवसर मिलता है तो ना उसका लुत्फ उठाया जाए और सब लोगों ने इसका भरपूर आनंद लिया। कोई मौका गंवाना नहीं चाहता था। जिसको जहाँ भी मौका मिल रहा था मस्त वहाँ डांस कर रहा था, तो कोई चाहता था कि ये मौका बार बार नहीं आते, आज हम ट्रेनिंग के लिए आए, कल मौका मिले ना मिले, आज डांस कर लिया जाए। चाहे जूनियर हो या सीनियर हो, चाहे साथी हो या दोस्त हो, इंस्ट्रक्टर हो या टीचर हो, जिसको जब भी मौका मिला था एंजॉय करने का पूरा गणपति बप्पा की मस्ती में मस्त नजर आए और सब लोगों ने भरपूर आनंद लिया। गोदावरी ये हमारा हॉस्टल था जहाँ पे हम लोग रहते थे और इसके सामने से हमारी गणपति बप्पा की सवारी जा रही थी और सब लोग साथ में निकल रहे थे। हॉस्टल निकलने के बाद हम लोग आगे बढ़ चुके थे। हॉस्टल से आगे निकले और उसके बाद में हमारे सर गणपति विसर्जन के साथ और ये मॉडल रूम के रास्ते से हम वापस मेन गेट की ओर चल दिए थे। गणपति बप्पा की सवारी साथ में थी तो बहुत मजा आ रहा था। मॉडल रूम से आगे हमारा काफिला बढ़ चला था और हम आगे निकलने वाले थे मेन गेट की ओर, जहाँ पे जनरेटिव का मुख्यालय मेन गेट है और वहाँ से नाचते हुए एंजॉय करते हुए हम आगे की ओर सवारी चल दी थी। साथ ही में डांस का काफिला भी साथ साथ चल रहा था कि लोगों को थकान महसूस नहीं हो रही थी। इतनी ऊर्जा भरी हुई थी कि कंटिन्यूस डांस चालू था। करीब हमको आधा घंटा सवारी करते करते बप्पा के साथ हो गया और
डांस भी कंटिन्यू चल रहा था, डीजे चल रहा था, उसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे। विसर्जन के लिए साथियों को सभी बस से जाना था, साथ में बस जाने वाली थी और बस में जो साथी बस से जाना चाहे बस से जा सकते हैं। कोट के बांध से जा रहे थे कुछ लोग पैदल जा रहे थे और हम बस में बैठने के लिए तैयार थे और बस में हम लोग जाने वाले थे। अब हम अपने सफर के एक और पड़ाव की ओर आगे बढ़ गए थे। यहाँ पे डीजे क्लोज होने वाला था, इसके बाद में डीजे को बंद कर दिया जाने वाला था और सब लोगों ने सोचा क्यों ना अंतिम समय में डांस कर लिया जाए। तो कुछ लोग डीजे पे डांस करने के लिए नीचे उतर गए, कुछ लोग बस में रह गए और इसके बाद डीजे आगे नहीं जाने वाला था। डीजे को हम नहीं रोकने वाले थे, बाकी लोग आगे जाने के लिए तैयार हो गए थे, कुछ लोग डीजे पे डांस कर रहे थे। बप्पा की सवारी जाने को तैयार थी और हमारा एक साथी वॉलंटियर ऊपर सबको गाइड कर रहा था। पप्पा अभी अपने स्थान की ओर चल दिए थे, पीछे पीछे सब लोग, बस हम लोग और बस भी पीछे पीछे चल रही थी, बाकी साथी पीछे, पप्पा आगे चल रहे थे। अब यहाँ से हमको बस के थ्रू जाना था ताप्ती नदी के किनारे। कुछ लोग बस में बैठ गए थे, कुछ लोग बाकी रह गए, जैसे मैं बाकी रह गया था तो कुछ लोग ऑटो से जा रहे थे, तो मैं अभी सर से लिफ्ट लेकर स्कूटी के साथ से गया था और बस आगे चल रही थी। कुछ लोग ऑटो से चल रहे थे और मैं सर के साथ स्कूटी से था। हम लोग फिर धीरे धीरे अपने लास्ट के गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। बस आगे, बस से आने के बाद बस पहुंच गए अपने स्थान पे और सब लोग नीचे उतरने लगे। फाइनली हम अब उस डेस्टिनेशन में पहुंच गए जहाँ पे हम लोग को पप्पा के विसर्जन के लिए जाना था। ये हमारे गुरुजी जो हमें ट्रैफिक पढ़ाते हैं और साथ में प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। लास्ट में जब पूजा आरती के बाद में ये जो नदी दिखाई दे रही सामने, ये ताप्ती नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है और गणपति बप्पा को हमें ताप्ती नदी के अंदर विसर्जन करना था। हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। अब गणपति बप्पा अगली साल ही जाएंगे तो हम विसर्जन की ओर जो हमारे पूजा का कार्यक्रम था वो हम कर रहे थे और साथ में सीनियर्स हमको समझा रहे थे कोई नदी में किसी को नहीं जाना है क्योंकि पानी का जलस्तर ज़्यादा था, बारिश का मौसम है, किसी को दुर्घटना ना हो। हम ताप्ती नदी के किनारे आ गए थे और हमारी पप्पा को हमने नदी के लिए विसर्जन के लिए आगे हमारे साथी लोग लेके आ रहे थे क्योंकि साल में गणपति उत्सव एक बार आता है और अब विसर्जन का समय आ गया था और विसर्जन से पहले सभी लोगों ने पूजा अर्चना की, जिन श्रद्धा भाव से प्रसाद चढ़ाया। आरती करने का समय था, आरती भी हम लोगों ने की। अरे उपेंद्र खास लोग हैं बुझाई और अब फाइनली समय आ चुका था जब बाबा को विसर्जन के लिए लेके जाना था। हम लोग को तो तैरना नहीं आता, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, केवल जो अच्छे तैराक थे वहाँ पे लोग उपलब्ध थे जो कि उनको अंदर नदी में जाने की अनुमति, जो तैराक थे वो लोग ही अंदर जाने वाले थे। हम लोग केवल बाहर से देख रहे थे। गणपति बप्पा अपने धाम की ओर वापस चल दिए थे। गणपति बप्पा को माता ताप्ती की पावन धारा में जल में विलीन
और करने के लिए ये जो लोग थे विसर्जन के लिए ये तैराक थे जो अच्छा खासा तैरना जानते हैं। और हम लोग को तो तैरना इतना नहीं आता, और बाकी जो लोग तैरना भी जानते थे उनको भी मना किया गया था कि जल स्तर का कोई भरोसा नहीं है। और ये दोनों नदियाँ ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी सभी नदियाँ जितनी भी हैं हिमालय से निकलती हुई अरब सागर की ओर, सॉरी बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। और ये लोग अच्छे तैराक होते हैं, इसलिए इनको पता रहता है कि कहाँ पानी कम है, कहाँ ज़्यादा है, क्या करना है। सबको दूर रहने के लिए कहा गया था, जो कि अच्छी बात थी। और अंततः वह क्षण आ चुका था जब हमसे पप्पा हमारी आंखों से धीरे धीरे ओझल होते जा रहे थे। पर लास्ट तक, एक अंतिम समय तक हमने उन्हें अपनी आंखों से निहारते रहे और अंत तक उन्हें देखते रहे, क्योंकि ये अवसर अब से 1 साल बाद आने वाला था। अंतिम क्षण तक सब लोग पप्पा को निहारते रहे और पप्पा जल में विलीन हो गए। लास्ट में सब लोग अब घर जाने का सिलसिला, यानी कि हेड क्वार्टर जहाँ पे हम लोग रहते हैं पुलिस हॉस्टल, जाने का समय आ चुका था। सब लोगों ने पप्पा को बाय बाय किया, विदाई दी और अंत तक लोग निहारते रहे जब तक कि पप्पा जब में विलीन नहीं। विलीन होने के बाद पप्पा सब लोगों ने अपने वापसी का रास्ता तय किया और ताप्ती मैया में पप्पा का विलीन विसर्जन हो गया। उसके बाद प्रसाद का वितरण हुआ, सब लोगों ने प्रसाद लिया और हम लोग बस के साथ में अपने हॉस्टल की ओर निकल आए। और फाइनली अब हम हॉस्टल में आ गए हैं। आज का दिन यहीं समाप्त होता है। बहुत अच्छा गया। चलो गणपति बप्पा मोरया।